आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान संपूर्ण मानवता की संपन्नता के लिए है। यह पहल दुनिया के लिए फायदेमंद रहेगी। इस पहल को दुनिया के लिए बेहतर बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत के 130 करोड़ लोग देश को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं। श्री मोदी आज स्वामी चिदभवानंद जी की श्रीमद् भगवद गीता के संस्करण के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। कोविड महामारी के दौरान देश के लोगों के साहस की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने तेजी से काम करते हुए स्वदेशी टीका विकसित किया। उन्होंने कहा कि भारत के लिए गौरव की बात है कि यहां बने टीके दुनिया भर में जा रहे हैं। प्रदेश में महाशिवरात्रि का पर्व भक्ति भाव और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि सृष्टि का आरंभ इसी दिन से हुआ। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। हालांकि कोरोना को लेकर तमाम बड़े आयोजन नहीं हो रहे हैं, लेकिन आस्था और श्रद्धा के चलते बड़ी संख्या में लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। रात 2:30 बजे से ही बाबा के मंदिर के पट खुल गए थे। इसके बाद पुजारियों ने विधि विधान से बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज ने बाबा महाकाल की भस्म आरती की। पुजारियों ने तड़के बाबा का पंचामृत अभिषेक किया। उधर खंडवा स्थित ओंकारेश्वर में महाशिवरात्रि पर मंदिर के पट 24 घंटे खुले रहेंगे। महाशिवरात्रि पर्व पर मंदसौर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में भी भक्त सुबह से ही भगवान श्री पशुपतिनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। शिवना नदी के घाटों से लेकर गर्भगृह तक आकर्षक सजावट की गई है। राजधानी भोपाल के पास रायसेन जिले के प्राचीन भोजपुर शिव मंदिर में भोजपुर उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में बड़वाले महादेव मंदिर पहुंचकर सपत्नीक पूजा अर्चना की। यहां उन्होंने शिवरथ को भी खींचा। आगर मालवा में श्री बैजनाथ महादेव मंदिर को फूलों से आकर्षक सजाया गया है। यहां प्रशासन व पुलिस का अमला व्यवस्था में मुस्तैदी से जुटा हुआ है। होशंगाबाद में महाशिवरात्रि पर शिवालयों में श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना और पूजा अर्चन कर अभिषेक कर रहे हैं। सतना, शहडोल, बड़वानी, जबलपुर, धार, टीकमगढ़ जिलों में भी शिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं द्वारा विशेष पूजा की जा रही है। अब खबर मौसम की। लगातार पश्चिमी विक्षोभ से राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया है कि ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, गुना, छतरपुर, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, उमरिया, पन्ना, कटनी, जबलपुर और डिंडोरी में कल से 14 मार्च के बीच गरज के साथ बारिश हो सकती है। वर्तमान में दिन के तापमान में भी इसी तरह बने रहने की संभावना है। हालांकि बादलों के कारण रात के तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है, यानी गर्मी बढ़ेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा तापमान 39 डिग्री सेल्सियस खंडवा और खरगोन में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम तापमान उज्जैन, मंडला, रायसेन में 15 डिग्री सेल्सियस रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ग्वालियर के बाद अब जबलपुर में भी बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमार लोगों को घर बैठे सार्वजनिक वितरण का राशन मिलेगा। जिले में कुल 21,134 मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना में चयनित किए गए हैं। शहडोल जिले में बीते 48 घंटों में कोरोना के 5 नए प्रकरण सामने आए हैं। वहीं कल जिले में 1,406 लोगों को टीका लगाया गया। वहीं छिंदवाड़ा जिले में 13 नए मरीज मिले। होशंगाबाद जिले में चना, मसूर और सरसों का समर्थन मूल्य पर निर्धारित 16 खरीदी केंद्रों पर उपार्जन 15 मार्च से 15 मई तक किया जाएगा। शिवपुरी स्थित शासकीय ITI प्लेसमेंट में ड्राइव का आयोजन 13 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।